वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका नई बुक आया है ना, गंगा, आपका बिल्कुल नई बुक चैप्टर नंबर 2 क्या लिखूं के अभ्यास प्रश्न उत्तर, और हर बार की तरह इस बार भी शॉर्ट और इजी रहेगा, ठीक है, जिससे आपको लिखने में भी आसानी होगा और समझने में भी आसानी। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, अभ्यास सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क, ये आपको दिया गया सटीक उत्तर चुनिए। चलिए तो अब हमारा प्रश्न शुरू होता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, हेट टांगने के लिए कोई भी खुटी काम दे सकती है, असली वस्तु है हेट, खुटी नहीं। निबंध में हेट और खुटी का उल्लेख इस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है। उल्लेख मतलब वर्णन करता है। तो ऑप्शन देखिए, विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना, विचार से अधिक तथ्य आधारित सामग्री को प्रमुख बताना, शैली से अधिक भाषा व्यवस्था की उपयोगिता बताना, उदाहरण से अधिक सिद्धांत आधारित लेखन का समर्थन करना। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन पहला वाला राइट आंसर है। ओके, आगे देखिए, आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझना है। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। माउंटेन की पद्धति लेखक के लिए निर्णय का आधार बनाती है। देखिए, माउंटेन शैली और स्पष्ट सहज भाषा को महत्व ना देना, परंपरागत निबंधकारों को अस्वीकार करना, अध्ययन के बिना अपने विचार प्रस्तुत कर देना, अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका जो सही उत्तर है डी वाला बिल्कुल सही होगा, अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद, यह तुलना इस पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, यह जो तुलना है, तो ऑप्शन तर्क और भावना, ज्ञान और शिक्षा, परिश्रम और उपलब्धि, अभिलाषा और अनुभव, यानी हाँ वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्या है, अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है, इच्छा। ओके, आगे नंबर 4, निबंध में ये देखिए, अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। इस निबंध में देखिएगा ना, अमीर खुसरो की जो कहानी है उसका उल्लेख कविता लेखन की कला को समझने के लिए, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए, ढोल के महत्व को दर्शाने के लिए, ढोल जो होता है उसका महत्व दिखाने के लिए, सामाजिक सुधार के उदाहरण के रूप में। तो इसका सही होगा, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए है। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 5, निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है। क्या कहा गया है, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। देखिए प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको चित्र इसलिए दिखाता हूँ कि ताकि आपको समझने में और आसानी हो सके। चित्र जो होता है आपको समझने में आसानी होता है, चित्र आपको बनाना जरूरी नहीं होता, वो मैं समझाने के लिए आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगला, सुधार केवल बड़े विचारकों द्वारा संभव है, सुधार केवल आधुनिक युग की देन है, सुधारों का कोई अंत नहीं, लेकिन दोष समाप्त हो जाते हैं। इसका क वाला जो ऑप्शन देख रहे हो ना, ये बिल्कुल सही है, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, अब हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, सरल और आसान बताऊंगा। चलिए, नीचे दिए गए प्रश्नों पर अच्छा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डनर ये है और लेखक ये के विचार में अंतर बताना है। निबंध लेखन के विषय में चलिए तो इसका उत्तर रहेगा, एजी गार्डनर का मानना है कि निबंध लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति यानी मन की उमंग आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मन आपका मतलब मन जब करेगा ना, मानसिक स्थिति, मन में अगर उमंग है कि मैं निबंध लिखने के लिए आप तैयार हैं, जहाँ विचार स्वतः ही मन में आने लगते हैं, विचार जो क्या अपने आप मन में आने लगता है कि इस प्रकार से हमें निबंध लिखना है, और लेखन सहज हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत लेखक का कहना है कि उन्होंने ऐसी किसी विशेष स्थिति का अनुभव नहीं किया, उनके लिए निबंध लिखना एक कठिन कार्य है जिसमें बहुत अधिक सोच विचार, चिंता और परिश्रम की आवश्यकता है। तो प्रिय विद्यार्थी, एजी गार्डनर
और लेखक दोनों के जो कहना है वो मैं अंतर आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इस कहानी में दो लड़की भी होती है, ठीक है, जो कि लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से क्या थे, तो असंतुष्ट, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न है। मतलब दोनों की जो असंतुष्टि है उसका कारण क्या है, अलग अलग है। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अपने विचार से भी बचा सकते हैं, अपने विचार से बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर तरुण यानी युवा भविष्य की आशाओं और ऊंचे सपनों से भरे होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि युवा लड़का हो या फिर लड़की अपने भविष्य की आशा और जो बड़े बड़े सपने देखते हैं ना, उससे क्या वो भरे होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इसीलिए वे वर्तमान से संतुष्ट नहीं होते, उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। वो क्या है, भविष्य में खोया हुआ रहते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमारी ये सपना है। तो इसीलिए वो वर्तमान से संतुष्ट ही नहीं होते। इसके विपरीत वृद्ध जो लड़की है अपने अतीत के सुखद अनुभवों और पुरानी यादों को श्रेष्ठ मानते हैं। ये जो वृद्ध है वो क्या है, अपने जो बीत गया है उसी को याद करके वो उसी में खोया हुआ रहती है और उसी से वह खुश रहती है। ठीक है, इसीलिए उन्हें वर्तमान अच्छा नहीं लगता। तो दोनों का क्या है, वर्तमान अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों की असंतुष्टि का कारण भी अलग अलग है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझने में काफी आसानी होता होगा। चलिए यहाँ पर नमिता और एक है अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती है। उनके द्वारा सुझाए गए विषय पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाई आई। यहाँ पर देख सकते हो लेखक का चित्र, जो कि लेखक तो कलम लेकर वो सोच रहे हैं कि उनकी लेखक को मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है। चलिए इसका उत्तर रहेगा, नमिता जो है ना दूर के ढोल सुहावने विषय पर, और अमिता जो है वो क्या समाज सुधार विषय पर निबंध लिखवाना चाहती थी। लेखक को इन विषयों पर लिखने में सामग्री की कमी, रूपरेखा बनाने में दिक्कत, लिखने की शैली तय करने और समय की कमी के कारण बहुत कठिनाई आई। ये कठिनाई किनको आ रही थी, तो लेखक को। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर लिखना है। ठीक है, इतना तो आप लोग लिख सकते हैं ना, क्लास 9th में आ गए, 4 लाइन 5 लाइन तो आपके लिए आसान होता है। और मेरा भी प्रयास यही रहता है कि आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताया जाए, क्योंकि प्रश्न 4 है ना, निबंध शास्त्र के आचार्य ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियाँ सुझाई। आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, मान लेते हैं कि आपको स्कूल से किसी टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, तो आप घर में आकर सोचते हैं ना कि यार इसकी तैयारी कैसे करें, फिर बहुत सारा चीज क्या सोचते रहते हैं। तो उसी तरीके से आचार्य, देखिए इसका उत्तर रहेगा, आचार्यों ने कई युक्तियाँ सुझाई है, जैसे कि विषय से संबंधित सामग्री एकत्र करना, विचारों को व्यवस्थित करना कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, निबंध की रूपरेखा बनाना, सरल व प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करना, इससे वाक्यों को छोटा और आपस में जुड़ा हुआ रखना भी महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे निबंध क्या है, आकर्षक लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ये बात बताते हैं आचार्य जी, उनकी युक्तियाँ सुझाई है कि इस तरीके से तैयारी, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। चलिए यहाँ पर मानटेन जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने, अनुभव करने की क्या क्या उपयोगिता हो सकती है। ध्यान देना, देखने, सुनने और अनुभव करने। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रश्न का उत्तर है देखने, सुनने, अनुभव करने से लेखक को वास्तविक जीवन के अनुभव प्राप्त होते हैं, जिससे उसके विचार अधिक स्पष्ट और सच्चे बनते हैं। उनके जो विचार है वो क्या है, पूरा क्लियर और सच्चे बनते हैं। जब लेखक अपने अनुभवों के आधार पर लिखता है तो उसका निबंध अधिक प्रभावशाली और रोचक बनता है, जिससे पाठक आसानी से उसे जुड़ पाते हैं। पाठक का मतलब क्या है, जो पढ़ते, जिसे हम लोग इस निबंध को पढ़ रहे तो हम लोग क्या कहलाएंगे, पाठक कहलाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ यह आपका चैप्टर नंबर 2 का जो प्रश्न उत्तर मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर आप लोग कमेंट करिएगा पार्ट 2 लाने के लिए तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो ठीक है, आज का वीडियो वहीं पर रखते हैं। थैंक यू। और प्रिय विद्यार्थी,